कुछ किरदार ऐसे होते हैं एज एन एक्टर ना, आपको अंदर से पता होता है कि ये मेरा है। सो कहीं ना कहीं मुझे जब मैंने फर्स्ट एपिसोड पढ़ा तो मैंने अपने आप को भानु में देखा। जब भी ऑडियंस का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो बढ़िया लगता है। बिकॉज वही एक इंटेंशन होती है, वही एक कारण और मोटिवेशन होता है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। विद्या का जो किरदार है यहाँ से ऑब्वियसली पति की तरफ इतना उसका प्रेम है जो हावी हो जाता है हर बाकी रिश्ते को लेकर, तो उसको साथ में लेकर चलना एंड देन बीइंग अ मदर, दैट इज व्हाट द चैलेंज इज। सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, फर्स्ट 2 एपिसोड में इतना ऑडियंस से प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक्सेप्टेंस ऑडियंस से जो क्विकली मिला है इसमें अच्छा फीलिंग है। एक जब भी ऑडियंस का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो बढ़िया लगता है। बिकॉज वही एक इंटेंशन होती है, वही एक कारण और मोटिवेशन होता है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सो देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, एक लंबी जर्नी है जिसको कवर करना है। तो फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि अच्छा लगेगा अगर ऑडियंस का प्यार मिलता रहेगा और आगे की जर्नी भी अच्छी निकले। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी, टू ब्रिंग दिस टू लेडी फॉर अ सेम शो, वाज दैट टफ और चैलेंजिंग? No, I don't think it was challenging at all. Was it tough? No. Was it ambitious? Yeah. Definitely. क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इतने एक्सपीरियंस लोगों के साथ, जिनके पास एक बॉडी ऑफ वर्क है इतने सालों का शोज का, अगर आप उनको कोई शोज और कैरेक्टर्स ऑफर कर रहे हैं तो उन कैरेक्टर्स में मीट होना चाहिए। उसमें आपके पास एज अ मेकर एक ईमानदारी होनी चाहिए कि आप जब उनको वो रोल ऑफर करें तो उस रोल में उनके लिए कुछ करने को हो और उनके उस एक्सपीरियंस को वो जस्टिफाई कर सके। सो एक चीज तो हम लोग को डे वन से क्लियर था कि ये तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। तीनों कैरेक्टर्स के पास, चाहे महादेव हो, चाहे विद्या हो, चाहे भानु हो, ओके। और अगर मैं विद्या और भानु की स्पेसिफिकली बात करूं, दोनों में कहीं पे भी कैरेक्टर्स में कोई ओवरलैप नहीं है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत कैरेक्टर हैं, उसके बावजूद भी जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं। सो और जिस तरीके के सीन्स लिखे जा रहे हैं या जो हमने इमेजिन किए थे, उनमें परफॉर्मेंस के लेवल पे उसको पुल ऑफ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ही चाहिए। सो दैट वी वर क्लियर फ्रॉम डे वन कि उस देखिए क्या होता है ना, जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं तो आपको कुछ चीजें मालूम होती हैं कि ये नॉन निगोशिएबल है। अब इसके बिना या तो शो बनेगा या नहीं बनेगा। शो बनेगा नहीं अगर आप नहीं लाते। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा सिचुएशन होती कि हमको वेदर इट इज मानसी मैम और स्नेहा मैम, अगर ये लोग मान लीजिए नहीं भी अवेलेबल होते, कोई और काम कर रहे होते और नहीं वर्कआउट होते, हम किसी और को भी लेते तो भी हम एट पार टैलेंट ही लेते हैं। सो वो तो हमेशा से था। मानसी जी, टू प्ले सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, टू इंटेंस भी है, इमोशंस भी है, फुल ऑफ मिक्स ऑफ इमोशंस, क्या कहना चाहेंगे इस किरदार को लेकर? जब आपने फर्स्ट टाइम सुना, हाउ यू रिएक्टेड? मैंने फर्स्ट चीज जो सुनी वो थी सौरभ तिवारी, तो उसके बाद तो देयर वाज नो गोइंग बैक। बस ये था कि एम आई फिटिंग द कैरेक्टर फ्रॉम सर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक जब वो वहां से हाँ आ गया तो आई मेंटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। स्क्रिप्ट की बात करूं तो एवरीथिंग हर स्क्रिप्ट में सर के द्वारा इतनी सारी डिटेल्स होती हैं कैरेक्टर को लेकर, डायलेक्ट को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, कि 50% ऑफ योर जॉब इज डन। बाकी 50% मैं हमेशा ये कहूंगी कि एज एन एक्टर आप अपनी पर्सनालिटी उस कैरेक्टर को देते हो, और कहीं ना कहीं मैंने ऐसा इतना रफ किरदार पहले नहीं किया था, स्पेशली द लैंग्वेज दैट इज बीइंग यूज्ड। तो आई थिंक उसमें ढलने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पर आउटडोर एक बहुत अच्छी चीज होती है जहां आप फाइन ट्यून हो जाते हैं, क्योंकि आप उसी माहौल में रहते हैं, आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, आप अपने किरदार के बारे में सोचते हैं, आपके इर्द गिर्द एक्टर्स होते हैं, आपको वो ब्रेक नहीं मिलता कि आप घर जाओ, स्विच ऑफ हो जाओ और वापस आओ। सो आई थिंक वो जो 7 दिन आउटडोर के थे, दैट रियली हेल्प मी बीइंग भानु। एंड कुछ किरदार ऐसे होते हैं एज एन एक्टर ना, आपको अंदर से पता होता है कि ये मेरा है। सो कहीं ना कहीं मुझे जब मैंने फर्स्ट एपिसोड पढ़ा तो मैंने अपने आप को भानु में देखा। सो आई थिंक
I am Bhanu and Bhanu is me. To play a strict character, is it challenging from your side also? Because आप ऑफ स्क्रीन तो सबसे ज्यादा मस्ती करते हुए नजर आ रही है. No, वो तो I love them. But basically I am an absolute strict and disciplined person. So it comes naturally to me. But जब अपने लोग मिल जाते हैं ना, अपनी ट्यूनिंग हो जाती है, एक फैमिली बन जाती है ना, तो I think आप थोड़ा you want to lose control. So I think बस यही हो जाता है. But as an actor मैं I am selfish as an actor कि मुझे जो मिला है वो मुझे करना है. Yeah. तो मैं वो अपना दायरा कभी नहीं छोड़ती. स्नेहा जी, we always think that emotional side from you, जो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है आपके कैरेक्टर में, इस बार भी है. जब माँ का किरदार प्ले करने का मौका मिलता है, कितना ब्लेस फील होता है? देखो सॉफ्ट इसमें तो बहुत ज्यादा है सॉफ्टनेस. लेकिन यहाँ पे ना मोर देन बीइंग अ मदर आई थिंक शी इज इमोशनली ट्रैप्ड है ना. विद्या का जो किरदार है यहाँ से ऑब्वियसली पति की तरफ इतना उसका प्रेम है जो हावी हो जाता है हर बाकी रिश्ते को लेकर. तो उसको साथ में लेकर चलना एंड देन बीइंग अ मदर, दैट इज व्हाट द चैलेंज इज. बिकॉज महादेव इज ऑलवेज बीइंग, मतलब जो महादेव का किरदार है वो बहुत ही एक ऐसे लाइन पे है कि ये जीवन की ये ले रेखा है और इसी पे चलनी है. सो फॉर हर बैलेंसिंग दैट एक्ट बिटवीन द किड्स एंड द हस्बैंड and the sister and the mother is a big task. True. So वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ना एक तरफ मैं माँ को देख रही हूँ, एक तरफ जीजी को देख रही हूँ, एक तरफ पति को देख रही हूँ, एक तरफ बच्चों को देख रही हूँ. 4 अलग अलग इमोशंस कट आ रहे हैं मेरे अंदर से. So it's fine, मतलब मजा आता है बहुत ज्यादा. मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, हैज वी से काफी चेंज हो गया है टीवी में. सर स्पेशली आपसे जानना चाहूंगी, जेनजी का आजकल क्रेज चला है, ये इन सब के बीच में ऐसा फैमिली ड्रामा शो लाना आपके लिए क्या चैलेंजिंग था, जस्ट बिकॉज टू गेट द ऑडियंस अट्रैक्शन? देखिए, कहानियां अच्छी बुरी होती हैं, कैरेक्टर्स अच्छे बुरे होते हैं, दैट्स व्हाट आई फील. ये कहना थोड़ा सा शायद करेक्ट नहीं होगा कि कोई कंटेंट जेन जी के लिए लिखा गया है, बनाया गया है, तो उसको सिर्फ जेन जी देखेगी या कोई दूसरी जनरेशन के लोग नहीं दे सकते हैं. सो मुझे ऐसा पहली चीज तो ये नहीं लगता कि हमारा शो जो है कोई वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का शो नहीं है जिसको जेन जी नहीं देख सकती या नहीं देखेगी. तो ये ना सीनियर सिटीजन का शो नहीं है. ठीक है, उसमें जितने ही हमारी उम्र के कैरेक्टर्स हैं उतने ही जेन जी के भी कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, सो उसको एक ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लेवल पे आंका जाना चाहिए. कई अभी फिल्में हैं जो पास में आई हैं, आई डोंट टू नेम एनी फिल्म, जो 6 महीने 8 महीने में आई हैं, जो जेन जी की फिल्में थी जिनको जेन जी ने ही रिजेक्ट कर दिया. सो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं. सो एंड में जाकर के कहानी वर्क करनी चाहिए, कहानी सुनाने में ईमानदारी होनी चाहिए, तो एक पॉइंट के बाद उस कहानी को अपनी ऑडियंस मिल जाएगी. सो आई डोंट थिंक कि मैं पर्सनली उस लेंसिंग से कभी भी किसी स्टोरी को देखता हूँ या उस तरीके से काम करता हूँ कि ये इस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट के लिए बनाई गई है, वैसा नहीं होता है. I think amalgamating newer generation and older generation together and weaving a story, it's beautiful in today's times क्योंकि हर स्टोरी में किरदार अलग-अलग एज ग्रुप के होते हैं. तो एक एंटरटेनमेंट, एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सबके लिए होना चाहिए. सो आई थिंक उस माध्यम से, और टीवी हमेशा से सबके लिए रहा है. हम जब पुराने सीरियल्स देखते थे, हम लोग हो गया या बुनियाद हो गया, उसमें सारे जनरेशंस हुआ करते थे. तो आई थिंक हमें टीवी की वैसी आदत है. और कहीं ना कहीं जब आप टीवी के कुछ फेसेस जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं उन्हें दोबारा जब स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक रिकॉल वैल्यू लेकर आते हैं और ऑडियंस को वो अपने लगते हैं. सो कहीं ना कहीं यू बिल्डिंग दैट रिलेशनशिप विद द ऑडियंस जो हमने बिल्ड की है इतने सालों से. सो आई थिंक इट्स नाइस दैट हम पुराना तो नहीं कहूंगी, बट जो ओरिजिनल फॉर्मेट था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. सो आई थिंक आई रियली वांट दिस टू वर्क. एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन? जो ब्लाइंड ट्रस्ट है ऑडियंस का आप लोग पे, वो आज भी बरकरार है? ब्लाइंड ट्रस्ट की बात तो हाँ,
हमने जैसे इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर दिया वैसे आप भी हम पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा तो आने ही वाला है। लखनऊ के समोसे से चटपट होने वाला है। डिमांड्स आ गई आपके पास अभी। अभी तो हम लोग लखनऊ जा रहे हैं ना। हाँ, अभी शक्ति तो ट्रेडमिल पे भागता ही रहेगा। नहीं, उनको देंगे भी नहीं, ऑफर नहीं करेंगे, वो खाएंगे भी नहीं, खाएंगे भी only नहीं। this two. सो नॉट इवन हर। नहीं, इनको तो हम जबरदस्ती खिला लेंगे, ये बोल करके कि आगे Convince कैरेक्टर में ऐसा कुछ आने वाला है, आगे कैरेक्टर में ऐसा कुछ आने वाला, आप एक बार खा करके दिखाओ समोसा खाते हुए आप कैसे दिखते हो, तो उस चक्कर में इनको खिला सकते हैं, उनको नहीं खिला पाएंगे। Finally, one message for the audience जो इतना प्यार दे। महादेव एंड सन्स, मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM ऑन कलर्स, प्लीज देखिए। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि कला को जब अप्रिसिएशन मिलता है, इज द टाइम इट ब्लॉसम्स। सो हमें भी आपके अप्रिसिएशन की जरूरत है, ऑडियंस के बिना हम कुछ नहीं है। सो प्लीज हमारा शो देखें एंड इसे सराहें। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना कितना इजी हो गया है कि हमें उनके अप्रिसिएशंस, क्रिटिसिज्म्स तुरंत पता चलते हैं। So I think it's been an healthy relationship, and I want audience to love Mahadev and Sons, and not only Mahadev and Sons, Vidya and Bhanu. Thank you. Thank you Thank so you so much much. and Thank all you. the best. Thank you very you. much. Thank Radhe you. Radhe.